नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान और मेरे सभी भावी सफाई कर्मचारियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं जो साथी नगर पालिका सफाई कर्मचारी की आगे भर्ती देखने जा रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है। आपके लिए एक बहुत ही जरूरी और गुड न्यूज में लेकर आया हूं, एक खुशखबरी है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चैनल को आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों देखो, कुछ विद्यार्थियों को मैं पहले कमेंट देख लेता हूं, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि आपको सफाई कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड या पुलिस भर्ती से संबंधित कोई समस्या है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका कमेंट यहां पर पिक करते हैं हमारी टीम और मैं आपके सामने लेकर आता हूं। देखो, एक यहां पर विद्यार्थी का बहुत ही शानदार कमेंट देखने को मिल रहा है। क्या कमेंट आया है, मैं आपकी समस्या का समाधान कर देता हूं ताकि सभी की जो समस्या है वो मिट जाती है। सर, मैं शादीशुदा हूं। अच्छी बात है भाई, आप शादीशुदा हो। हाँ, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है और इतनी जल्दी बन भी नहीं पाएगा। अब क्या करूं, इसके लिए कुछ जानकारी दो। तो आप शादीशुदा हो तो आप शादी का सर्टिफिकेट जरूर बनाए भाई। शादीशुदा हो तो शादी का विवाहित प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। अभी देखो, आपको पता है कि 20 अगस्त के बाद में इस भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, तो अभी इसमें टाइम है। आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर दें, मित्र की दुकान पर जाकर बन जाएगा। और यदि आपके प्रैक्टिकल के टाइम नहीं भी बनता है तो यदि आपका 2 गुना लिस्ट में फाइनल रूप से सिलेक्शन होता है तो आप बाद में लेके चले जाना, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतनी घबराने की जितनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने कहा है कि भैया प्लीज एक बात बताओ, मेरे आधार कार्ड में मेरे पापा का नाम पवन है और सारे डॉक्यूमेंट्स में पद्मपुर कुमार है। पद्म कुमार का जब फॉर्म भरा, पापा का नाम पवन कुमार लिखा दिया मैंने मेरे आधार कार्ड में, ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो साथियों, मैंने आपको बताया कि अभी फॉर्म में संशोधन चल रहा है। 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक यह संशोधन रहेगा, तो आप फॉर्म में संशोधन करवा ले। आपका आधार कार्ड चेंज हो सकता है, बल आपकी 10वीं की मार्कशीट चेंज होने की संभावना बहुत कम है। आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, आपका पापा का नाम है, वही मान्य होता है। तो आधार कार्ड में भी आप चेंज करवा सकते हैं जो 10वीं की मार्कशीट में है, ठीक है। उसी के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। अगला है कि भाई करेक्शन नहीं हो पा रहा है। भाई, नाम में करेक्शन नहीं हो रहा तो करेक्शन हो रहा है, आप करवा ले जिसमें भी आपका हो पा रहा है। जिसमें नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। सर, मैंने तो प्राइवेट शॉप पर काम किया, प्राइवेट शॉप पर काम किया, दुकान पर किया है, उसी का अनुभव प्रमाण पत्र है, तो इस हिसाब से हमारा नंबर नहीं आएगा। देखो, मैंने आज स्टडी एग्जाम एकेडमी चैनल पर एक वीडियो बनाकर बताया था किस किस का सिलेक्शन होगा, किसको प्राथमिकता रहेगी। तो इसको डर लग रहा है तो आपने दुकान पर काम किया, फिर भी सफाई का आपने काम किया है, यदि आपका नॉलेज अच्छा है, आपके 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 30 नंबर का इस बार इंटरव्यू होगा। 80 में से यदि आपके 80 या अच्छे नंबर आते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां पर भी आपके नंबर कम आ जाते तो आपके सिलेक्शन का वो चांस बहुत कम रहेगा भाई, फालतू टाइम खराब हो रहा है आपका। देखो सर, चरित्र प्रमाण पत्र प्रैक्टिकल होगा तब लेकर जाना है या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, दोनों ही टाइम लेकर चले जाना। वैसे जब आपका यहां पर इंटरव्यू और प्रैक्टिकल होगा उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा कि आपको इंटरव्यू और प्रैक्टिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं साथ में, तो उस टाइम पता चल जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अभी आप चिंता मत करें, अभी अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, ठीक है। चलो सर, फोटो का बैकग्राउंड देखो, ये फोटो कांड बहुत बड़ा फोटोड़ा कांड हो गया। अरे गुरुजी, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट ही चाहिए क्या? फॉर्म में अपलोड फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है क्या? फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट तो नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ किसी का, लेकिन फिर भी आप संशोधन करवा ले एक बार, व्हाइट वाली फोटो लगवा ले। नहीं तो रिजेक्ट आज तक नहीं हुआ भाई, बड़े बड़े एग्जाम में नहीं होता तो इसमें तो क्यों होगा? सफाई कर्मचारी का है, रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो आप जरूर इसमें संशोधन करवाएं। देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब मैं आपको दूंगा। देखो सर, खिलाड़ियों का इंटरव्यू तथा प्रैक्टिकल अलग से होगा या फिर उसी में शामिल किया? जो स्पोर्ट्समैन है उनका 2% कोटा रहता है, तो ये स्पोर्ट्समैन कोई खिलाड़ी है। हाँ, इसको भाई मैं बता दूं कि आपका भी यहाँ पर प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा, क्योंकि आपका भी काम वहाँ पर सफाई करने का है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको खिलवाएंगे, कबड्डी नहीं खिलवाएंगे, ठीक है। तो आपको सारा आपको वही होगा प्रोसेस, कोई चिंता अलग से नहीं होगा आपका। सर, मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल और हॉस्पिटल का बनवाया है, वो चल जाएगा क्या? ये नहीं चलेगा भाई। आप हॉस्पिटल और स्कूल का, स्कूल वाला तो वैसे स्कूल का तो रहता ही है, और स्कूल के अलावा बनाने हैं आपको 2, एक सरपंच का, उसका भी बनवा लेना, कोई मास्टर का। हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर का बनाया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। सुपर सर्जी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि कार्यादेश की सत्याप्रति भी लिख दिया। देखो, बहुत बड़ा यहाँ पर रोड़ा है, इसका मैं समाधान करूंगा। ये देखो, एक गंगानगर से एक न्यूज वायरल हुई थी जिसमें एक पत्रकार ने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि इसमें लॉटरी सिस्टम ही रहेगा, प्रैक्टिकल इंटरव्यू होगा ही नहीं, तो वो गलत न्यूज थी।
लोगों को भ्रमित किया गया, बहुत सारे युवा उसमें भ्रमित हुए थे। तो इसकी देखो वापस इन्होंने एक नोटिस डाल दिया है न्यूज़पेपर में कि इस नौकरी के लिए प्रायोगिक परीक्षा देना होगा, सफाई कार्य का डेमो आपको देना पड़ेगा, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह गोटियां गुड़ा देंगे, जिसकी सेटिंग होगी जानकारी होगी उसको ले लेंगे, वो सिस्टम नहीं है इस बार। वापस देखो न्यूज आ गई है, जो लोग बोल रहे थे कि सर गोटियां गुड़ेगी, कमेंट भी कर रहे थे, तो आपको भ्रमित किया गया है। आप भ्रमित ना हो, ये गंगानगर की न्यूज है, देख लो वापिस आ गई है। अब देखो कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया में इंटरव्यू 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 30 नंबर का इंटरव्यू, 80 में से 80 नंबर लेके आने का कोई शॉर्ट रास्ता बताओ, ऐसी कोई ट्रिक बताओ कि इसमें हम पूरे नंबर लेके आ जाएं, प्रैक्टिकल में सारी चीजें, इंटरव्यू में पूरा, तो और हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यही अब लास्ट ऑप्शन बचा है। तो इसके लिए आपके लिए मार्केट में कोई किताब ही नहीं मिलेगी, तो फिर हम तैयारी कैसे करें सफाई कर्मचारी की। तो इसके लिए स्टडी एग्जाम एकेडमी ने एक रामबाण इंटरव्यू और प्रैक्टिकल की पुस्तक बनाई है, ई बुक बनाई है, जो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके यहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज आए हुए हैं, तो भेजने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आज रात में सभी को भेज देंगे जिन्होंने मैसेज किया और पेमेंट कर दिया है। पेमेंट इसके मात्र 99 रुपए रखे गए हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी इसको खरीद सके, मात्र 99 रुपए की है। हाँ, ये नंबर है भाई 8529144016, इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, या आप ऐप से डाउनलोड, डायरेक्ट आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। ये पढ़ के चले जाना, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 69 पेज है, और इसकी खासियत है इसमें फालतू की बकवास नहीं है। ऐसे नहीं कि 100-200 पेज की बना दी, दिमाग खराब हो रहा है। इसमें वही चीज है जो आपको केवल इंटरव्यू और प्रैक्टिकल में पूछी जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये एक सिलेक्शन की रामबाण औषधि है, कोई लंबा चौड़ा नहीं डाला गया इसमें कचरा, काम की चीज डाली गई है, पढ़ना मजा आ जाएगा। अब देखो साथियों, और भी कुछ चीजें मैं लेता हूं। फोरम में संशोधन आप करवा सकते हैं 5 से 9 तारीख तक, मैंने सुबह बता दिया। फोटो का बैकग्राउंड भी आप चेंज करवा लें। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की अभी जरूरत नहीं है, बहुत सारे अपवाद फैला रहे हैं, अफवाह कि पुलिस का चरित्र बनवाए या नहीं बनवाए, तो अभी नहीं बनवाना है, फाइनल सिलेक्शन के बाद आप बनवा लेना। हाँ, प्राथमिकता किसको रहेगी वो मैं बता दूंगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 बनवा लेना है, और चरित्र प्रमाण पत्र 4 बनवा लेना, 2 सरपंच के, 2 ही किसी मास्टर के, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र की फोटो नहीं चलेगी, ओरिजिनल ही चलेगा। एविवाहित प्रमाण पत्र भी आप ओरिजिनल लेकर जाना, 2-2 बनवा लेना, 2-2 पर सील लगवा लेना। इंटरव्यू कब होगा, तो सितंबर में इसकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, ये फिक्स हो चुका है। 20 अगस्त के बाद इसका इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे कहाँ मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में डाल दिए, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसमें आप जुड़ जाना। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जो आपको तैयार करवाने हैं। देखो अब इसमें कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर प्राथमिकता किसको रहेगी, पहले किसको लिया जाएगा। पहले उसको लिया जाएगा जिसके प्रैक्टिकल और इंटरव्यू में ज्यादा नंबर आएंगे, ये फिक्स कर दिया मुख्यमंत्री ने। 80 में से 80 नंबर, सर कितने नंबर तक हम सेफ है, तो आप कोशिश करना 80 में से 80 का ही, फिर भी 70 प्लस नंबर आपके आएंगे तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में रहेंगे। इसके बाद में मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 70 नंबर आ रहे हैं, यानी बराबर नंबर आ गए, तो फिर पहले किसको लेंगे। मान लो आपके 80 नंबर आ गए, आपके साथ में बहुत सारे लोगों के 80 नंबर आ गए, और एक कैटेगरी में पोस्ट 10 ही है, वहां पर 100 लोग आ गए जिनके बराबर नंबर आ गए, तो फिर किसको लेंगे, यह समस्या आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले उसको लेंगे जिसकी उम्र ज्यादा है, जिसकी एज ज्यादा होगी, उसको लेंगे। उसके बाद में जो संविदा पर पहले से काम कर रहा है, संविदा कर्मी है, उसको पहले लिया जाएगा। जिसके पास नगर पालिका का, नगरीय निकाय का कोई अनुभव प्रमाण पत्र है, काम किया वहां के ठेकेदार का, उसको फिर प्राथमिकता रहेगी, पहले उसको लेंगे। अधिक उम्र वालों को लेंगे, विधवा और तलाकशुदा महिला उनको पहले लेंगे। नगर पालिका का सफाई का ठेकेदार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया हुआ, बड़ी रिलायंस है, टाटा है, अडानी पोर्ट है, अडानी कंपनी है, तो इन बड़ी कंपनियों में जिन्होंने काम किया है, लिमिटेड कंपनी में सफाई का, उनको प्राथमिकता रहेगी। बड़ी जो हेरिटेज होटल है, राजस्थान सरकार से रजिस्टर्ड बड़ी होटलें जो चलती है, हाँ, उनके अंदर काम किया है, सरकारी कोई आवास है वहां पर काम किया, उनको प्राथमिकता पहले रहेगी। अब मान लो कि एक यहां पर संविदा कर्मी है, इसके मान लो प्रैक्टिकल में 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और आपके मान लो कि प्रैक्टिकल में 70 नंबर आ रहे हैं, तो पहले किसको लेंगे, तो पहले आपको लेंगे, ये 100% श्योर है। ज्यादा नंबर आपको आ रहे हैं, नॉलेज आपको अच्छा है। इसके अलावा जिसको अनुभव प्रमाण पत्र ज्यादा लंबा होगा, जिसको सफाई का ज्यादा लंबा अनुभव है, मान लो आपने 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया, किसी को 5 साल का अनुभव है, तो पहले 5 साल वाले अनुभव वाले को ज्यादा प्राथमिकता रहेगी, यदि उसके नंबर आपसे ज्यादा आते हैं या बराबर आ जाते हैं। यदि नंबर आपके ज्यादा आ रहे हैं प्रैक्टिकल और इंटरव्यू में, तो आपको प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि भर्ती है
वो पूरी की पूरी आरक्षण के तहत हो रही है, जैसे बाकी भर्तियां होती है। इसमें कोई यहाँ पर फर्जीवाड़ा या भाई भतीजाबाज किसी प्रकार का नहीं चलने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, पढ़कर जाएं, सफाई के बारे में अच्छा नॉलेज रखें। वहाँ पर इंटरव्यू होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो अपना अच्छा बेहतरीन आप रिजल्ट दिखाएं, मेहनत करें। वहाँ पर लोग उनको लगना चाहिए कि वास्तव में बंदा मेहनत करने वाला है। सफाई में आपको बोल दिया कि यहाँ से जो कीचड़ पड़ा है उसमें से कुछ उठाओ, तो आपको शर्म आ रही है। शर्म नहीं करना, डायरेक्ट आपको मेहनत लगन से काम करना, उनको दिखाना है कि रियल में आपको इस काम में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो पूरी मेहनत से काम करना। और डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद।